ECMAScript में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? लेट कीवर्ड हो गया, कॉन्स्ट, एरो फंक्शन, ये भी हमने देख लिया है। डिस्ट्रक्टिंग है ना, देखा है नहीं देखा? नहीं देखा? आवाज़ तो आए, मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग, अब बताओ देखा है नहीं देखा? सही है। एरे भी हो गया। स्प्रेड ऑपरेटर हमारा रह गया है। सही है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं फिर। अच्छा जी, इसकी एग्जाम्पल यही वाली ले लेते हैं। प्रोजेक्ट हमने बनाया नहीं है। सबके पास स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? सबके पास हो रही है? इसके पास नहीं हो रही? नहीं हो रही? ठीक है, थोड़ा वेट करो, हो सकता है हो जाए। अच्छा जी, सबको नज़र आ रहा है? ये क्या है हमारे पास? एरे है, किस चीज़ का? नंबर्स का एरे, ठीक है। अब स्प्रेड ऑपरेटर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? पढ़ो ज़रा। कुछ समझ में आया या नहीं? या मैं एक और आसान जबान में निकाल लेता हूँ उसको, और एमडीएन में ज़्यादा अच्छा होता है। अब पढ़ो ज़रा इसको। थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ना है ना आप लोगों को। पढ़ लिया भाई? नहीं पढ़ा? हो गया? सबने पढ़ लिया? अब कोई है जो एक्सप्लेन कर सकता है इसको? सबने पढ़ लिया तो अब तो कोई ना कोई कर ही सकता है ना। पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह आप लोग सब। आप पढ़ो ज़रा इसको, समझाओ ज़रा मुझे क्या लिखा हुआ है ये। या नहीं समझ में आया? मुश्किल है? ट्रांसलेट वाली क्या बात है? गूगल खतरनाक ट्रांसलेट कर देगा इसको। आपको उर्दू भी नहीं आती ना, मसला ये। हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा है, ना इंग्लिश आती है ना उर्दू। ना इधर का छोड़ा ना इधर का, बीच में खड़ा कर दिया।
इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। अभी सिंपल जबान में समझाता हूँ। देखो सिंपल वर्ड में क्या क्या कहेंगे इसको, कॉपी करता है, सही है, अभी तक काफ़ी है। क्या करता है, स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा है, एक कॉपी बना रहा है। किस चीज़ की कॉपी बना रहा है, एरे की। क्या स्ट्रिंग की कॉपी बना सकता है, बना सकता है। अच्छा, तो कैसे बनाएंगे स्ट्रिंग की कॉपी, अभी मुझे इसकी कॉपी बनानी, कैसे बनाऊंगा बताओ। इतनी देर में तो देख ही लिया होगा कुछ ना कुछ कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। इसकी कॉपी करनी है, कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ये कॉपी हो जाएगा, होगा ना। आ रहा है, कॉपी तो हो गया या नहीं हुआ। डिफरेंस क्या है इसमें, यहाँ पे क्या हुआ कॉपी करने से, हर लेटर को अलग अलग करे, कौन, स्प्रेड ऑपरेटर। अब ये तो मैंने एक सिंपल सा कॉपी किया, इसमें क्या डिफरेंस है भाई, कॉपी तो हो गया लेकिन कैसे कॉपी हुआ, ये डिफरेंट एड्रेस क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ये बात तो पता है सबको या नहीं, हाँ या नहीं, सबको पता है। ठीक है, अब आप कह रहे हो भाई स्ट्रिंग को भी हम लोग कर सकते हैं कॉपी, है ना। तो कैसे करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर तो कह रहा है आप 3 3 डॉट लगाओ और फिर आप ऐसे नेम्स लिख दो। यहाँ तो एरर आ रहा है, क्यों, कहाँ नहीं लगेगा, 3 डॉट और लगेंगे, पर किधर लगेंगे, यहाँ पे। अच्छा, क्या ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा ऐसा, ये तो रूल है वेरिएबल्स का जो हमने पढ़े थे बिल्कुल फर्स्ट क्लास के अंदर, लीगल इलीगल वेरिएबल्स। वेरिएबल हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आप डॉट को देखोगे तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर में आ सकता है, ठीक है, या डिफरेंट कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, रीडिक्लेयर हो रहा है, सही है, इसकी वजह से इशू आ रहा है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, कॉपी हो रहा है, हो रहा है। स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है भाई, किस तरह हो रहा है यहाँ पे, देखो। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर ज़्यादातर, या मैं आपको बताऊँ तो ऑब्जेक्ट और एरे को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेफरेंस डाटा टाइप है। क्या है, इस चीज़ को समझ लेना, पहली चीज़, ये रेफरेंस डाटा टाइप है नहीं है। मैं इसको ऐसे कर दूं, हो जाएगा, अब होना चाहिए इसको, ठीक है। तो मैं इसको कैसे कॉपी करूँगा, इसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग, या तो एरे में कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, सही है। अच्छा, अब मैं इसके बगैर करूँगा तो हो जाएगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हो जाएगा, हो जाएगा। बात आइट्रेशन वाली समझ में आई है। आइट्रेशन क्या था, यहाँ पे जो ना आइट्रेबल लिखा हुआ है, द स्प्रेड ऑपरेटर
सिंटेक्स अलाउ, पहली लाइन है, ठीक है। मैंने किसको किया है, स्ट्रिंग को किया, उसने क्या किया, तोड़ दिया, है ना, कॉपी किया है ना। आगे चलो, एरे और स्ट्रिंग के लिए भी लिख रहा है ना। क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, एक्सपेंड कर देता है। एक्सपेंड का मतलब समझ में आता है ना आपको, फैला देता है। क्या लिखा हुआ है आगे, जीरो या उससे ज्यादा के आर्ग्यूमेंट्स के सबसे, ठीक है। बाकी सारी तो वही वाली बात है लिखी में, की वैल्यू पेयर्स वाली बात भी सेम है, ठीक है, सारी चीजें सिमिलर है। अच्छा, अब जब मैं इसको एरे में करके रख रहा हूँ, ठीक है, तो अब ये एरे में तो एक ही इंडेक्स है, जीरो ही है ना, तो ये उसके लिए क्या है, आइट्रेशन में ये चलेगा तो ये जीरो, ये तभी तो उसने आपको सिंपल प्रिंट करके दिखाया। लेकिन जब आप स्ट्रिंग में जा रहे हो तो वो स्ट्रिंग को जब वो तोड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो एक एरे नहीं है ना, स्ट्रिंग को जो है डिवाइड करना पड़ेगा उसको, एफ को अलग करेगा, वो ए को अलग करेगा, उसके बाद आइट्रेशन चलेगी, तो ऐसे ही होगा ना। अगर मैं फॉर लूप में चलाऊंगा, सिमिलर है, एक बात करता हूँ, फॉर लूप में उसको चलाता हूँ, ठीक है, और इसकी लेंथ की बस पे चलाऊंगा, तो वो पहले एफ लाएगा, फिर ए लाएगा, फिर आर, सारा सीधा चलेगा ना, ठीक है। तो ये आइट्रेशन स्ट्रिंग में ऐसे इसीलिए हो रहा है, लेकिन जब आप एरे में कर रहे हो तब डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये पहला जीरो यही है, इसके आगे वन आपके पास नहीं आ रहा, ठीक है। बात समझ में आई है नहीं आई है। आगे मैं कर देता हूं जैसे, तो अब यहां पे क्या आएगा, दोनों आएंगे, सही है। इसका डिफरेंस क्या है, हम डायरेक्ट भी तो कॉपी कर सकते हैं, ये मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया भी था ऑलरेडी, तो इसका सवाल आपसे संडे को होगा, तो सब प्रिपेयर करके आना है इस चीज का, याद है ना, या नहीं भूल गए। अच्छा जी, ये समझ में आ गया। अब इस पे आ जाता है। अब भाई एक नंबर का एरे, ठीक है, मैथ्स का फंक्शन यूज हो रहा है हमारे पास, सॉरी मैथ्स का मेथड यूज हो रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम का, ठीक है। अब ये बोल रहा है भाई मैं लॉक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या किया गया है, कॉपी किया गया है, किसको, एरे को, तो निकल आएगा ना डाटा, लेकिन किस तरह आएगा, क्या आएगा इसके अंदर से, कौन सा है, यह बात समझ में आई सबको, क्या आया 21 87 का है, ये रहा, ठीक है। तो सिंपल है, अब ये वाला देख लेते हैं। एक सम का फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, जो कुछ क्या कर रहा है, पैरामीटर्स ले रहा है और उसको प्लस करके रिटर्न कर रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, नंबर्स है। अब देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सम के अंदर कुछ डेटा पास कर दिया, इस चीज को क्या कहते हैं हम, स्प्रेड ऑपरेटर। यहाँ पे क्या किया, नंबर्स का एक एरे पास कर दिया, क्या यहाँ से निकाल लेगा या नहीं, देखो ना, कुछ चीज आप समझने की कोशिश करो ना। यहाँ पे नंबर्स का एक एरे, ठीक है, जो डायरेक्ट यहाँ पास हुआ है, और यहाँ पे क्या है, अलग अलग जो है ना दिया हुआ है, सेपरेट दिया हुआ है। अगर मुझे सम का फंक्शन कॉल करना होता, मिसाल के तौर पे इसको हटा दो, अभी सिंपल है, मैं सम को कॉल करता, ऐसे ही करता। अब वो एक्स पूछ रहा है, मैंने दे दिया 2 5, तो इस तरह देता, ऐसे देता ना मैं,
अगर मुझे सम को सॉल्व करना है, मैं इसको बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ऐसे दूंगा ना मैं, या नहीं? क्या आया? सही आया? कितने हुआ ये? तो ये तो मैंने सही दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ हो गई। क्या हो गई भाई? यहाँ पे उन्होंने नंबर्स का क्या दिया, एक एरे, और यहाँ पे क्या कर दिया, स्प्रेड करके भेज दिया। अब मेरा सवाल ये है, क्या मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा या नहीं? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। या नहीं मिलना चाहिए? सही है। देखो ये मैंने आपको पहले बता दिया, आइटरेशन की बेस पे चल रहा है, तो उसने पहले यहाँ पे क्या लिया होगा, इसको भी लॉक कर लेते हैं। एक्स कॉमा वाई कॉमा सी। सही है। अभी हम एक रेस्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे, वो भी इसके जैसा ही लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके लिए मतलब आप इसी तरह देखोगे उसको भी यूज़ होते हुए। ठीक है, डिफरेंस है। इंटरव्यू क्वेश्चन है, रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, ये सवाल आता है। ठीक है, तो इसके लिए रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, ये सवाल आता है इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया जी? अब आप बताओ क्या होगा। गुड क्वेश्चन। पहले 3 जाएंगे या चौथा भी आएगा? इसका तो पता है ना सबको, ऑब्जेक्ट है ना ये मैंने बोला बता दूं, पता नहीं आप बोल रहे हैं ये सर क्या कर रहे हैं, ये नई चीज़। ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैं बस इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब देखो की वैल्यू का जो गेम होता है ना, वो कैसे होता है कि भाई एक्स है, अब मैं इसके आगे एक्स लिख दूँ। ठीक है, तो ये होता है ना, यही होता है ना। यहाँ पे मैं अगर एक्स की जगह कुछ और लिख दूँ, डब्ल्यू लिख दूँ, लिख सकता हूँ मैं, है ना। की डब्ल्यू हमारा क्या हो गई, की हो गई, और एक्स वैल्यू हो गई। ठीक है, लेकिन जब आपका की या कह लो आपकी जो वैल्यू है और की जब दोनों सिमिलर हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी उसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो आप देखना यहाँ पे क्या आएगा, पहले एक्स आएगा की, और उसके बाद उसकी वैल्यू आ रही होगी। एक्स आया, वैल्यू आ रही है, वाई आ रहा है। मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं करी ना, मैंने यहाँ बताया कि एक्स की क्या की है, वाई की क्या की है, नहीं बताया ना। तो ये ऑब्जेक्ट का जो एक पार्ट है वर्किंग का। सही है, तो जब भी आपको सेम चीज़ लिखनी हो, जैसे नेम की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मुझे नेम प्रिंट करना है तो मैं डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकता हूँ नेम। सही है, मैं की बना के भी लिख सकता हूँ। लेकिन देखो आप मेरे जो दोनों वर्ड हैं सिमिलर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है कि आप एक ही चीज़ को 2 बार लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो? आप डायरेक्ट उसको 1 टाइम कॉल कर दो तो वो उसको की बना लेता है। सही है। अच्छा जी, तो आप लोगों ने देख लिया भाई क्या मिला हमें वहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे कॉल लगा दूंगा तो मिलेगा। सही है भाई। अच्छा जी, अच्छा देखो ये एक एरे को ज्वाइन करने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। देख रहे हो, चूंकि इसने एक वाले को कॉपी किया, इसको यहाँ पे ले आते हैं, एरे 1 एरे 2। इसने क्या किया, एरे 1 को कॉपी किया, कॉमा लगाया, एरे 2 को कॉपी करा, तो एरे 3 के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको पूरा एक मर्ज हुआ मिल जाएगा जैसे ये आ रहा है। सही है, तो कॉपी कर रहे हैं ना बेसिकली ये। अब ये जो एरे आप बना रहे हो ये तो आप बना रहे हो, ठीक है, वो डाटा कॉपी कर रहा है वहाँ से, आपने कॉमा लगाया, उसने अगला बना दिया। उसने क्या कर दिया,
ज्वाइंट कर दिया, सही है। ये चीज़ हमने कॉन्केट मेथड में भी देखी है, वो भी सिमिलर काम करता है। और कौन सा मेथड होता है जिसमें ज्वाइंट का मेथड, ज्वाइंट के मेथड से भी हो सकता है लेकिन डिफरेंट तरीका हो सका उसके लिए भी, ठीक है। देखो यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्प्रेड ऑपरेटर हो गया। रेस्ट ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर रेस्ट पैरामीटर भी कहलाता है, ठीक है। ये फंक्शंस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। मतलब अब यहाँ पे हम इस मिसाल को देखते हुए काम कर लेते हैं। एक फंक्शन है सम, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 3 डॉट्स लग रहे हैं और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स निकाले जा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो हमने यहाँ से पास किया था, अब सम हो रहा है हमारे पास, कैसे कॉल हो रहा है, 2 तरीके से कॉल हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को छोड़ दो, सही है। वो टोटल वोटल कर रहा है तो ये तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, सही है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, किसको लगाऊंगा, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। और अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ एक को दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या पास किया, मैं 1 2 3, सही है। सम से मैं क्या ले रहा हूँ, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट, है ना, सही है ना। अगर आपने नॉर्मल फंक्शंस करे हो, ठीक है, प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता होगा कि ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मैं अगर 3 पास करूंगा, ऊपर से अगर 1 लूंगा तो मुझे मिलेगा तो 1 ही, सही है। 2 जो मैंने एक्स्ट्रा पास किए वो तो मुझे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ये जो रेस्ट ऑपरेटर है ये एक साथ सारे उठा लेता है, ठीक है। सारे वो कहते हैं ना रेस्ट, ठीक है। रेस्ट से मुराद हो गया बचे हुए। तो ये आपके पास किस तरह आएगा, सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल। सॉरी, इसको नहीं यहाँ पे दिखाना था। देखा, ये क्या कर लेता है, सारे कॉपी कर लेता है। रेस्ट ऑपरेटर ने क्या किया, रेस्ट से मुराद हो गया ना सारे बचे हुए, तो उसने क्या किया, यहाँ पे आपने 3 पास किए थे, उसने यहाँ पे एक एरे के फॉर्मेट पे ला के रख दिए, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो। आप बोलोगे नहीं सर मैं ऐसे करना चाहूँगा कि भाई ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ पे लगा लेता हूँ क्यू, तो अब क्या ये चल जाएगा, क्या दे रहा भाई, बात समझ में आ गई या नहीं। रेस्ट से मुराद समझ में आ गया ना कि जो बचे हुए, अब बचे हुए जो होंगे वो आखिरी में निकाले जाएंगे। तो अगर आपने कभी इस तरह का करना हो तो आप क्या करोगे, जो रेस्ट पैरामीटर है उसको लास्ट में कर दोगे। अब जो मेरे पास क्यू में आएगा वो क्या आएगा, क्यू में आया 1, बाकी में क्या आ रहा है 2 और 3। समझ में आ रही कहानी या नहीं आ रही, कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रही, बता दो जल्दी से, दोबारा बता दूं, क्या बता दूं, यही चीज। देखो सिंपल सा फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट पास करे हुए, अगर ये मुझे आर्ग्यूमेंट निकालने होते तो अब मैंने यहाँ 3 पास किए हुए, तो मैं किस तरह निकालूंगा, a, b, c, है ना, ऐसे निकालूंगा, a, b, c, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इस तरह मिलेंगे, ये तो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेगा आपको, मिल रहा नॉर्मली है वो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ऐसा ना हो आप बोलो यार सर ये तो अब हमारे पास तो ऑब्जेक्ट में नहीं आ रहा, तो इसको ऐसे भी करके देख लो। सही है भाई, तो ये ऑब्जेक्ट में मैंने बनाया हुआ इसलिए आपको शो हो रहा है, अदरवाइज ये 1 2 3 आ रहा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की वजह से आ रहा है वो।
एक से ज़्यादा आपको लॉग कराने हो तो हमेशा ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी ये आपके पास क्या आ रहा है, सी। अगर मैं यहाँ पे एक और सी की जगह मैं डी लगा देता हूँ, डी नहीं है तो मुझे क्या कुछ मिलेगा, क्या आ रहा है भाई, डी इज़ नॉट डिफाइंड। चलो मैं डी डिफाइन कर भी देता हूँ, मिलेगा नहीं, अनडिफाइंड आ रहा है, सही है, क्योंकि यहाँ से भी पास नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ देख ली भाई, यहाँ पे हमें कैसे मिल रहा है, 1 बाय 1 करके मिल रहा है, ठीक है। जो स्प्रेड सॉरी रेस्ट ऑपरेटर है, सही है, उसके नाम से ज़्यादा हो रहा है, रेस्ट से मुराद मैंने बता दिया ना आपको, सारे बचे हुए जो बच गए सारे आपके, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक जितने भी आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको एक एरे में सारा एक साथ करके रख देता है, सही है। अगर मैं इसको नहीं लिखता तो मैं लिखता हूँ डायरेक्ट 3 डॉट लगाए, सही है, और कोई भी वेरिएबल का नाम रख दिया मैंने, ठीक है, जैसे मैंने रख दिया हेलो, सही है। तो मैं इन सब को अभी हटा देता हूँ और सिर्फ हेलो कर देता हूँ। तो अब मुझे क्या मिलेंगे, डाटा किस तरह मिलेगा, एरे में, सही है। जो ये 3 डॉट है अभी हमने देखा स्प्रेड ऑपरेटर में भी यूज़ हो रहे थे, वो तब यूज़ हो रहे थे, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे थे, कॉपी करने के लिए। यहाँ पे फंक्शन के जहाँ से हम लोग पैरामीटर्स निकालते हैं, अगर वहाँ यूज़ करेंगे तो क्या, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, रेस्ट ऑपरेटर के अंदर या रेस्ट पैरामीटर के अंदर, ठीक है। ये 2 नाम से आपको सुनने में आएंगी चीज़ें। वहाँ पे कॉपी हो रहा था और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक साथ ला के रख देता है सारे आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। अब जो चीज़ मैंने करके दिखाई थी उसके अंदर कि भाई मैंने इसके बाद लगा दिया था कोई भी अल्फ़ाबेट्स, कोई भी लेटर मैंने निकालने की कोशिश करी, तो इसने मुझे दे दिया एरर। एरर देके इसने बोला कि भाई जो रेस्ट पैरामीटर है या जो रेस्ट ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हो ये हमेशा लास्ट में यूज़ होगा, सही है। अब सही है, अब एरर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही है कि आप उसको लास्ट में यूज़ कर सकते हो। अब अगर मैं क्यू को लॉक करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, सही है। 1 क्यों मिलेगा, क्योंकि पहला हमारे पास पैरामीटर क्या है, 1। अब 1 तो मिल गया, बाकी 2 और 3 जो बचे हुए थे उनको भाई एक एरे में रिटर्न कर दो बस। इसने क्या किया, हेलो के अंदर बचे हुए सारे भेज दिए, सही है भाई, हेलो के अंदर आ रहे, क्लियर हुई बात, रेस्ट ऑपरेटर समझ में आ गया या नहीं, किस किस को आ गया, शजर भाई आप नींद में लग रहे हैं, मुंह धो के आए आप। इसको भी नींद आ रही है, उठे मुंह धो के आए हो भाई, पता है मुझे सुबह से निकले हुए होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, नींद आती है। अच्छा भाई, सबको क्लियर हो गई ये चीज़, आगे चलें। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कॉल बैक क्या होता है, ठीक है। कॉल बैक हमने काफ़ी नाम, मैंने भी 4-5 दफ़ा बोला भी है मैंने, ठीक है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर हुई नहीं थी। अच्छा, तो कॉल बैक होता क्या है, फंक्शन कोई सा भी हो, ठीक है, मैं इसको फंक्शन बना देता हूँ, नेम कर देता हूँ उसको, फंक्शन नेम, ठीक है, और मैं इसको कॉल करूँ नेम के नाम से, ठीक है।
मैं नेम्स कर देता हूँ, तंग करेगा नहीं तो ये। अब देखो कॉल बैक फंक्शन क्या है। मैंने एक फंक्शन बनाया, नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चन 100%, ठीक है। और बड़ा बड़ा यहाँ पे जो है ना फेल हो जाता है, जिसको एक्सप्लेन करना आ जाएगा वो पास इंटरव्यू के अंदर। कॉल बैक है क्या? पहली चीज़, फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन लेता है, ठीक है, उस चीज़ को या कॉल करने को कॉल बैक कहते हैं। किसे कहते हैं? फंक्शन आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन लेता है और उसको कॉल करता है, कॉल नहीं भी करता है, पास कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? कॉल बैक। हमने एक फंक्शन बनाया नेम्स, ठीक है। कितने फंक्शन बनाए हुए? 2 फंक्शन बनाए हुए। एक बनाया हुआ नेम्स और नेम पे कॉल किया, और नेम के अंदर हमने एक फंक्शन प्रिंट पास कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया? कॉल बैक हो गया। फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट मैंने क्या पास किया है? कॉल फंक्शन, तो ये क्या हो गया? कॉल बैक। अब देखो कॉल बैक वर्किंग कैसे कर रहा है। नेम का फंक्शन है, सही है, उसमें क्या पास कर दिया? प्रिंट। कॉल बैक में मुझे क्या मिलेगा? प्रिंट फंक्शन मिलेगा, जिसको मैंने कॉल किया और उसके अंदर क्या पास कर दिया, ठीक है। जब ये फंक्शन चलेगा तो इसका मतलब प्रिंट चलेगा, ऐसा ही है। और यहाँ पे मुझे वैल्यू प्रिंट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? देख लेते हैं। सही है भाई? आ रहा है? कैसे आ रहा है? दोबारा समझो। फंक्शन नेम मैंने क्या पास कर दिया? एक उसके आर्ग्यूमेंट में क्या पास किया है? फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट। कोई उसकी वैल्यू, कोई आर्ग्यूमेंट उस प्रिंट के अंदर मैंने पास नहीं किया ना। मैंने नेम के अंदर से एक आर्ग्यूमेंट जब वहाँ पास किया था तो पैरामीटर्स तो मुझे मिलेगा, ये बात तो सबको पता है ना। इस नेम के अंदर मैं 1 पास करूँगा, मुझे कॉल बैक में 1 मिलेगा, ऐसा ही है। मैंने क्या पास किया? फंक्शन पास किया। मुझे यहाँ क्या मिलेगा? फंक्शन। मैंने फंक्शन को क्या किया है? कॉल किया, और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास किया, सही है। ये कॉल होगा, दैट्स मीन ये भी कॉल होगा, क्योंकि ये और ये सेम है। घूम गए? इसको कहते हैं कॉल बैक हेल, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉल बैक हेल, इसी को कहा जाता है। ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, कॉल बैक हेल क्या है। फंक्शन आर्ग्यूमेंट, एक फंक्शन पास हुआ, मैंने उस फंक्शन के डिपेंडेंट पर दूसरा फंक्शन जो है ना रखा हुआ था। मतलब वो फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होता, तो फिर ये वाला चलता, तो ये मैंने अभी तक वो बनाया नहीं है, ये बहुत सिंपल रखा है मैंने, ठीक है। अभी इसको सिंपल समझो, फिर बनाता हूँ मैं वो भी। नेम फंक्शन है, उसमें क्या पास हुआ है? एक फंक्शन प्रिंट। कॉल बैक में मुझे क्या मिलेगा? मैंने यहाँ कॉल बैक कॉल किया, कॉल बैक कॉल हुआ, इसका मतलब क्या कॉल हुआ है? प्रिंट कॉल हुआ है। कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है? प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ है। उर्दू पता नहीं कहाँ से आ जाती है। प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ है, क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना, ये बात तो सबको पता है। प्रिंट फंक्शन चला, यहाँ पे क्या वैल्यू थी जो कि उसने यहाँ पे प्रिंट कर दी। समझ में आया? किस किस को आ गया? जबरदस्त।
बाकी किसको नहीं आया? क्या नहीं आया इसके अंदर? प्रिंट दूसरी मरतबा नहीं, प्रिंट कॉल ही एक दफ़ा हो रहा है। देखो दोबारा देखो, एक फंक्शन है नेम, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने उसको बनाया था, डिज़ाइन नहीं किया। समझो मैंने ये लॉजिक नहीं लिखी थी, सिर्फ ऐसे ही लिख दिया था, और मुझे इसमें आर्गुमेंट पास करना था कुछ ना कुछ। मैंने इसमें सिर्फ एक उसका नाम रख दिया कॉल बैक। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, आप इसका नाम प्रिंट भी रख लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये नेम को मैंने कॉल किया और उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास किया। क्या पास किया है? फंक्शन। आर्ग्यूमेंट क्या पास हुआ? फंक्शन। इस फंक्शन को मैंने यहाँ से निकाला कि ये जब आर्ग्यूमेंट पास हुआ है तो कॉल बैक मतलब जो वेरिएबल है उसके अंदर भी मुझे फंक्शन ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं नंबर ही मिलेगा, नंबर तो नहीं मिलेगा ना, फंक्शन मिलेगा। मैंने उस फंक्शन को कॉल किया, चूँकि ये फंक्शन ही है तो फंक्शन कॉल होगा, और उसमें मैंने कुछ वैल्यू पास कर दी आर्ग्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन चला है, ये बेसिकली कॉल बैक फंक्शन प्रिंट है। कॉल बैक चला मींस प्रिंट चला। प्रिंट चलेगा तो उसका जो काम है प्रिंट करने का वो तो वो करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जिसको नहीं आई थी सबको आ गई? हसन आपको भी आ गई? और कोई जिसको नहीं समझ में आई? अभी भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आ रही दोबारा बता दूंगा मैं। कोई है जिसको नहीं समझ में आई? सबको आ गई? हम लोगों ने जो एरे के मेथड देखे थे, जैसे हम लोगों ने देखा था, मिसाल ले लेता हूँ मैं कुछ भी, इस पर हम लोगों ने देखा था, जैसे मैप का मेथड देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब मैप का मेथड है, ये क्या है? एक फंक्शन है। ये भी तो एक फंक्शन ले रहा है ना, ये चीज़ आपने देखी नहीं थी क्या? मैंने यहाँ पे फंक्शन ही तो बनाया था, ये फंक्शन है, एरो फंक्शन। मैं प्रिंट पास करूँ या एरो फंक्शन पास करूँ, बात तो एक ही है। बात समझ में आ रही है? क्या ले रहा है ये आर्ग्यूमेंट में? फंक्शन ले रहा है, सही है, ये फंक्शन ले रहा है। अब आपने देखा इस फंक्शन के अंदर से मैं डाटा भी निकाल रहा था, एलिमेंट निकाल रहा था, इंडेक्स निकाल रहा था, फिर उसके बाद पूरा एरे मिल जाता था। ये कैसे मिल रहा था? इसको कैसे पता चला सारा सामान इसके अंदर रखा है? क्योंकि जब ये फंक्शन बना था ना, मैप जिस तरह मैंने नेम्स का बना हुआ, ये आपके सामने है तो आपको पता चल रहा है। ये फंक्शन आपके सामने नहीं है, तो इसके पीछे भी यही वर्किंग हुई हुई है कि कहीं ना कहीं ये फंक्शन यूज़ हो रहा है। वो मैंने आपको करके भी दिखा दिया था फॉर लूप के थ्रू, याद होगा जो भी उस क्लास में आए थे। यहाँ पे किस तरह एलिमेंट मिल रहा था, किस तरह इंडेक्स मिल रहा था, पूरा यही। ये भी एक फंक्शन है जिस तरह मैंने प्रिंट पास किया। अब मैं यहाँ पे कॉल बैक कॉल कर रहा हूँ या आपके नाम से प्रिंट कॉल करूँ, कॉल क्या होना है? प्रिंट ही होना है। बात क्लियर हो गई? ये तो था आसान। अब मैं आपको एक फंक्शन या तो बना के या दिखाई देता हूँ। ये होता है कॉल बैक हेल्प। ये वाला दिखा देता हूँ। सही में नजर आ रहा है सबको? ये कॉल बैक हेल्प है। अब इसको समझ सकते हो तो समझ लो। हेल्प क्यों कहा जा रहा है इसको? ये आपको फंसा के रख देगा। अब आप देखो इसमें पहला क्या कॉल हो रहा है। ऐड के अंदर एक फंक्शन और कॉल हो रहा है, उस फंक्शन के अंदर ऐड रेस्ट भी कॉल हो रहा है ना। आगे चलो, फिर सब का फंक्शन कॉल हो रहा है। सब के अंदर आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन ऐड रेस्ट भी कॉल हो रहा है। उसके बाद एक और फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें सब रेस्ट जा रहा है। आउटपुट बता दो क्या आएगा? नहीं बता सकते ना, क्यों? कि यहाँ पे आप फंस गए हो। अब ये करने का रीज़न क्या है? ये रीज़न ये है कि भाई मेरे पास ये फंक्शन जब चलेगा तो मुझे ये नेक्स्ट वाला फंक्शन चलाना है। ये नहीं चल रहा तो नेक्स्ट वाला भी नहीं चलेगा, और जब ये नहीं चलेगा तो पीछे वाला ना चले,
और ये ना चले तो फिर अगला वाला भी ना चले। तो ये एक पूरा एक चेन है, ठीक है, जो कि ब्लॉक कर रही है फंक्शंस को। अब इसमें तो सिंपल चीज़ें लिखी हुई है, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। इसकी मिसाल ऐसे ले लो, भैया आपने बोला कि भाई मेरे पास यहाँ पैसे आए तो कैलकुलेट हो तो यूज़र के पास जाए, यूज़र के पास आए तो उसको प्रिंट हो। अब जब पैसे ही नहीं आ रहे तो वो सारी चीज़ें प्रोसेस कैसे होंगी? पैसे नहीं आए तो चीज़ें ब्लॉक है, तब तक नहीं चलेंगी। ऐसा तो नहीं है ना पैसे आए बगैर दूसरी चीज़ चल जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये तो बहुत बड़ा खतरनाक बैंड है। यूज़र को क्या शो करा होगा? ज़ीरो। बात समझ में आ रही है? कॉल बैक है इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये चीज़ आपके साथ आप यूज़ करोगे लाइफ के अंदर, लेकिन इसको दूसरे तरीके से यूज़ करोगे, ठीक है। ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया, इंटरव्यू वाले को बस ये बना के दिखा देना, वो इतने में भी समझ जाएगा आपको कॉल बैक का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ये चीज़ देख लो, बस ये बना के दिखा देना कि ये भी कॉल बैक का कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं कह रहा आप ये बना के दिखाओ, क्योंकि इंटरव्यू वाला पूछेगा आपसे, बोलेगा, हर कोई नहीं पूछता है लेकिन कोई पूछ भी सकता है आपसे, बोल दे भाई मुझे ज़रा कॉल बैक है ज़रा समझा दो और एक कोड लिख के दे दो उसका। आप ये लिखने बैठे तो फिर तो आपके आगे हाथ जोड़ेगा, बोलेगा भाई आप कहाँ थे, आपका तो इंतजार था मैं। तो ये तो आप लिख भी नहीं सकते, याद करना पड़ेगा आपको, सही है। तो सिंपल सा ये है कि आप ये वाला बना लो, या अगर इससे ज़्यादा कोई सिंपल अगर इसमें नज़र आता है आपको तो वो भी देख सकते हो। ये तो आपको बहुत भरपूर मिलने वाले हैं इस तरह की चीज़ें। ये कॉल बैक है। अब देखो इसमें सेट टाइम आउट कॉल हो रहा है, वो चलो अलग चीज़ है। देख लो सेट टाइम आउट कॉल हो जा रहा है, सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है। तो वीडियो ही खुल गई। ये भी देख सकते हो आप। नहीं, प्रिंट ज़बरदस्ती प्रिंट करवा रहा है ये। सही है भाई, ये रहा आपका कॉल बैक फंक्शन, ये आपको बता रहा है किस तरह चल रहा है ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये फंक्शन अगले पे डिपेंडेंट है, एक चलेगा तो अगला चलेगा, वो नहीं चल रहा तो अगला भी नहीं चल सकेगा, ठीक है। तो ये पूरी चेन चल रही है, ठीक है। अब इस तरह की काम हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास पहले कॉल बैक हेल यूज़ होता था, ठीक है। किससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो अल्लाह भला करे, प्रोमिसेस से पहले, सही है। प्रोमिसेस से पहले क्या इस्तेमाल होता था? कॉल बैक हेल। प्रोमिसेस कॉन्सेप्ट कॉल बैक हेल का ही है, ठीक है। क्या आपके पास एक चीज़ डिपेंडेंट है अगले पे, फिर वो अगला डिपेंडेंट है उसके ऊपर, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि मुझे डिपेंडेंट रखनी भी है और नहीं भी रखनी। मैं चाह रहा हूँ मुझे नहीं रखनी। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है, अब उसमें मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास कुछ डाटा है, यूज़र का डाटा है, ठीक है। डैशबोर्ड देखा होगा, सबने देखा है। ठीक है, अब समझ लीजिए डैशबोर्ड है आपके पास, सही है।
ये डैशबोर्ड है आपके पास, सही है। अब इसमें मेरे पास ये वाला डाटा, समझो ये वाला डाटा नहीं आ रहा किसी भी रीज़न की वजह से। अब ये डाटा मेरे पास बैकएंड से आता है, ठीक है। बैकएंड से डाटा किस तरह आता है, एपीआई के थ्रू आता है, सब हम चल के पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चल के, ठीक है। तो अब डाटा नहीं आया किसी रीज़न की वजह से। अब ये डाटा मेरा डिपेंडेंट था और डाटा के ऊपर भी, तो यहाँ पे मसला हो गया, भाई एक डाटा नहीं आया लेकिन मेरे पास बाकी डाटा तो आना चाहिए था, सही है। तो मैं चाह रहा था कि भाई ऐसा ना हो, इसको रोक दो, ये जब तक नहीं आ रहा है इसको रखो होल्ड पे, जो डाटा आ रहा है उसको पहले दिखा दो, ठीक है। ये बात समझ में आई है मेरी या नहीं? किसको आई है? किसी को भी नहीं आई इसका मतलब, किसको नहीं आई? तो बीच वाले ही हुए सारे, हाथ करके बताओ ना भाई आई या नहीं आई है। दोबारा पूछूंगा मैं, जो मैंने बात करी समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई है, ठीक है। इसकी एक मिसाल ऐसे ले लो आप, जावास्क्रिप्ट के ना दो कॉन्सेप्ट होते हैं, सही है। दो नहीं, सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है, दूसरा हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। जावास्क्रिप्ट चलती है सिंक्रोनस बेस पे, सही है। कैसे चलती है? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या होता है? जो हमने देखा था लाइन बाय लाइन चलने वाला, सही है। मिसाल ले लो, आपकी अगर पहली लाइन नहीं चली है तो सेकंड वाली चल जाएगी नहीं, क्योंकि वो ब्लॉकर है, वो उसके लिए एरर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सिंक्रोनस। इसकी और एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी अम्मी ने आपको पैसे दिए, बोला यार रोटी और दही ले आओ, सही है। क्या बोला? रोटी और दही ले आओ। आप गए रोटी वाले की दुकान पे, आपने देखा रश है यहाँ पे, 3-4 लोग ऑलरेडी खड़े हुए, आप खड़े रहे, रश खत्म हुआ, आपने रोटी ली, फिर आप गए दही लेके और फिर लेके आ गए। ये जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर है, वो ऐसे ही काम करता है। बात समझ में आई? कैसे काम करता है? लाइन बाय लाइन चल रहा है, क्योंकि आपकी अम्मी ने कहा भाई पहले रोटी लेना उसके बाद दही लेके आना, आपने वही किया, आपने पहले रोटी ली और आप दही में चले गए। हम जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट करते हैं एसिंक्रोनस के अंदर। किसके अंदर? एसिंक्रोनस के अंदर, जिसमें प्रोमिसेस हमारा एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, ठीक है। एसिंक्रोनस क्या होगा कि मैं, आपकी अम्मी ने आपको बोला भाई दही और रोटी लाना, आप चले गए, आपने देखा भाई दही की रोटी की दुकान पर रश है, तो आपने बोला चलो इसको यहाँ पे बता दिया भाई मेरी 4 नान लगा दो, मैं जा रहा हूँ आगे दही लेके आता हूँ। आप दही लेने चले गए, दही लेके आए और फिर रोटी लेने बैठे। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? एसिंक्रोनस। इसमें क्या हुआ? ब्लॉकर नहीं आया, है ना, यहाँ ब्लॉकर आ गया। क्या ब्लॉकर आया? आप दही लेने खड़े हो गए, आपका टाइम लग गया आपको आने में, पीछे की वेबसाइट आपकी लोड ही नहीं हो सकी, क्यों? चूंकि आप एक जगह पर रुक गए। लेकिन जावास्क्रिप्ट का ये जो है ना एक्चुअल बिहेवियर है, सही है, काम ही ऐसे करता है वो। हम कन्वर्ट करते हैं उसको एसिंक्रोनस के अंदर। हम कहते हैं भाई रोटी की दुकान पर रश है, कोई मसला नहीं, दही लेके आ जाओ फिर रोटी ले लो। हुआ ये, जब वो रोटी लेने गया उसने देखा रश है, वो दही लेने चला गया। अब क्या हुआ? यहाँ पे कोई चीज़ ब्लॉकर आया, तो ब्लॉकर को वेट पे डाल दिया, ठीक है जब तक तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा वेट करते हो, आगे की जो चीज़ है वो तो दिखा दो। तो वो अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी चीज़ ये वेब एप्लीकेशन के अंदर दिखा दिया, फिर जैसे ही वो आया वो आपने उसको दिखा दिया कि भाई चलो अब रोटी भी आ गई, ये लो। यह बात समझ में आ गई? कितनों को समझ में आएगी? एग्जाम्पल जी मैंने बहुत अच्छी दी है, सही है। तो दही तो मर्दों का काम है लेके आना, दही और धनिया, है ना, यही तो घर वालों के लिए लाना होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोमिसेस, या दूसरा हमारे पास होता है एसिंक अवेट। एसिंक अवेट आगे की चीज़ है थोड़ी सी, प्रोमिसेस उसके पहले की चीज़ है। पहले वर्किंग होती थी प्रोमिसेस से, उसके बाद एसिंक अवेट अपडेट आया तो उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है। दोनों सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का। बात समझ में आ गई? जावास्क्रिप्ट क्या है? सिंक्रोनस है। एक और क्वेश्चन हो सकता है, बता दिया मैंने, जावास्क्रिप्ट क्या है? सिंगल थ्रेड लैंग्वेज भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी होता है इंटरव्यू के अंदर, सही है। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेड से मुराद पहला वाला काम करेगा तो अगले टास्क पे जाएगा, अदरवाइज वो रुक जाएगा। और लैंग्वेजेस की बात की जाए, सी प्लस जावा वगैरह की, ये मल्टी थ्रेड लैंग्वेज होती हैं, ये पहला काम को ब्लॉकर नहीं करती, ये पैरेलल में भी चलती हैं,
ठीक है, तो ये डिफरेंस है जिसकी मैंने बताया था। सिंगल थ्रेड के अंदर हम लोग देखते हैं नॉर्मली गेम डेवलपमेंट के अंदर तो इस लैंग्वेज का इसलिए इस्तेमाल नहीं होता, रीज़न यही है क्योंकि अब गेम में क्या होता है कि यहाँ से करेक्टर जा रहा है तो सामने से आ भी रहा है। आप देख लो पबजी की मिसाल ले लेते हैं, आप यहाँ से जा रहे हो, वहाँ से बंदा भी आ रहा है, वहाँ से गाड़ी भी चलती हुई आ रही है, फायरिंग भी हो रही है, धमाका भी, सब कुछ हो रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है। ये सारा क्या एक टाइम, एक मिनट, एक सेकंड के अंदर सारी बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही है, सारे एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। क्योंकि ये मल्टी थ्रेड लैंग्वेज की बेस पे हो रहा है तो ये सब हो सकता है। अगर जी जावा स्क्रिप्ट होता है तो घंटा नहीं होता, आप वहाँ पहुँचते, उसके बाद बंदा आता, उसके बाद गाड़ी होती, फिर उसके बाद धमाका होता, फिर उसके बाद कुछ होता। सही है, तो ये सिंगल थ्रेड पे गेम डेवलपमेंट नहीं हो सकती। छोटे मोटे बन सकता है, जैसे मैंने बताया था वो आपको फ्लैपी बर्ड वाला बन सकता है, मारियो वाला भी शायद बन सकता है, और वो पैकमैन वाले, इस तरह के छोटे मोटे गेम बन सकते हैं कहीं ना कहीं। सही है, ये वाले गेम नहीं बन सकते। ठीक है, तो कितने इंटरव्यू क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, एक सिंगल थ्रेड होती है जावा स्क्रिप्ट और दूसरा सिंक्रोनस है। सही है, कोई पूछे सिंक्रोनस क्या होता है तो उसको डिफाइन कर देना, दही वाली मिसाल मत देना, सिंपल मिसाल दे देना ढंग की, तो मैंने आपको समझाने के लिए दी है। ठीक है, अगर अच्छा इंटरव्यू वाला होगा तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप उसको वेबसाइट से जो है ना इसी तरह बताना कि भाई हमारे पास कोई, हम एपीआई कॉल करते हैं, कोई डाटा मंगवाते हैं बैकएंड से, तो अगर मेरे पास डाटा नहीं आ रहा तो नॉर्मली जावा स्क्रिप्ट क्या होता है उसका वेट करती है, उसके बाद लेके जाती है। सही है, लेकिन अगर यही काम मुझे एसिंक्रोनस से करना होगा तो मुझे फ़ायदा ये होगा कि जो मेरा ब्लॉकर आ रहा है मेरी वेबसाइट का, कोई ऐसा समझ लो इमेज है, इमेज नहीं आ पा रही, बड़ी इमेज है, लोड लगने में टाइम लग रहा है, तो अब उसके चक्कर में पूरी वेबसाइट तो नहीं जो है ना उसको मतलब छुपा के रखूँ या मैं ना दिखाऊँ उसको। सही है, तो हमारे पास क्या है भाई, हम उसको बोले भाई तुम अपनी इमेज लोड लेते रहो, पीछे का सब जो है नीचे का सारा है दिखा दो, इससे ये होगा यूज़र नहीं भागेगा आपका। वरना अगर आपकी वेबसाइट लोड ही लेती रहेगी ना, अगर जब तक इमेज नहीं आ रही तो यूज़र चला जाएगा। मैंने शायद बताया था आपको कि अमेज़ॉन का जो है उन्होंने एक बात बताई थी कि रिसर्च है उनकी कि अगर उनकी वेबसाइट एक सेकंड भी लेट होती है तो उनका $1 मिलियन का लॉस होता है। ठीक है, और जो कि बहुत अच्छी खासी अमाउंट बनती है, एक सेकंड बहुत होता है, तो वो इस चीज़ को भी जो है ना ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि उनकी वेबसाइट एक सेकंड भी लोड ना ले। ठीक है, तो अब कोई चीज़ नहीं आ रही है आप उसको वेट पे रखो, बाकी चीज़ें दिखा दो। ठीक है, जिसमें हमने देखा था सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट देखा था हमने, तो वो क्या है, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको उसी चीज़ की, सेट टाइम आउट से दिखाता हूँ। मैंने लिखा हेलो, अब देखो इसमें प्रिंट क्या होगा और कैसे प्रिंट होगा। फर्स्ट होगा पहले, फिर पहले फर्स्ट होगा, फिर मिडिल होगा, फिर लास्ट होगा। जावा स्क्रिप्ट का डिफॉल्ट वेरिएबल यही है ना, तो ऐसे ही होना चाहिए। चलो इसको देखो अभी फटाफट, मैं एक काम ये करता हूँ, पहले मैं यहाँ से ऑटो सेव हटा देता हूँ। ठीक है, कहाँ चला गया, फर्स्ट हुआ, लास्ट, मिडिल। अब इस चीज़ से कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पहले जो दिखाना था वो दिखा दिया, बीच में जो नहीं आना था उसको रोक दिया, लास्ट वाला दिखा दिया, फिर आ गया तो बीच वाला भी दिखा दिया। बात समझ में आई? ये क्यों हुआ? सेट टाइम आउट जावा स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, एक चीज़ याद रखना। बात समझ में आई है? सेट टाइम आउट जावा स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। क्लियर हो गई बात? ये इसलिए हुआ, अगर मैं सेट टाइम आउट नहीं लगा था, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको जीरो करता हूँ, अब बताओ फर्स्ट मिडिल लास्ट, फर्स्ट मिडिल लास्ट वाले कौन है? हाथ खड़ा करो जल्दी से। और जो कह रहे हैं भाई फर्स्ट लास्ट मिडिल है वाले हाथ खड़ा करें, दो।
मैं एक काम करता हूँ, उसका टाइम बढ़ा देता हूँ ना, बल्कि नहीं, टाइम तो बढ़ाना ही नहीं है। जीरो था, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट होता है इवेंट लूप का, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, या तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे या उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में। उसमें क्या होता है, हमारे पास एक होता है क्यू का ऑप्शन, ठीक है। क्यू क्या करता है, सेट टाइम आउट जो कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, तो उसको पता है कि भाई ये जब चल रहा है तो ये मतलब कहीं ना कहीं होल्ड लेगा या कहीं ना कहीं रुकेगा, तो वो उसको क्यू में डाल देता है, उस प्रोसेस से होता हुआ आता है। तो वो जब मैं इवेंट लूप पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी, सारी जो है ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये इवेंट लूप भी जावास्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो वो भी ज़रा उसके लिए प्रिपेयर होकर आना। ये नींद वाले सारे जो है ना जाग के आना, नहीं तो आगे बढ़ नहीं सकोगे। अभी मैंने जीरो लगाया लेकिन फिर भी लास्ट मिनट हुआ, उसके बाद मिडल हुआ, हालांकि कोई फर्क होना नहीं चाहिए था, लेकिन सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं डिले लेता है और क्यू में जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है वो, सही है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहलाता है, एसिंक्रोनस, सही है। क्योंकि पहले क्या हुआ, जो चाहिए था मुझे वो दिखा दिया, अब इसमें थोड़ा सा डिले आ रहा है, कुछ वक्त लग रहा है, तो लास्ट वाला दिखा दो, जब आ जाए तो फिर ये दिखा दो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, एसिंक्रोनस कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, किस किस को आ गई है? अब ये प्रैक्टिस पे आप लोगे, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको और चीज़ें। अच्छा, अब प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस ये वो वाला प्रॉमिस नहीं है मैं आपसे मिलने आऊँगा, हाँ, इंतज़ार करना, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है उससे, लेकिन ये बिल्कुल वाला नहीं है, ठीक है। ये वादे वाला नहीं है, ये प्रॉमिस थोड़ा सा मिलता जुलता उसका है। देखो, दो चीज़ें होती हैं प्रॉमिस के अंदर, फुलफिल होता है या रिजेक्ट होता है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट के उसमें होता है प्रॉमिस के अंदर। फुलफिल से मुराद, आपने किसी से वादा किया यार मैं जो है ना आपके पास शाम को आऊँगा, या तो आप जाओगे, तो आपने क्या कर दिया, प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया, और अगर आप नहीं गए तो ये रिजेक्ट हो गया, सही है। इतना क्लियर है, समझ में आ गई सबको? अच्छा, इसमें पेंडिंग भी होता है वैसे तो, लेकिन चलो इसको छोड़ दो अभी। इसकी मिसाल, प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दिया भाई कंस्ट्रक्टर आ रहा है मतलब, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास एक कॉल बैक आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सही है। ये प्रॉमिस क्या है, कंस्ट्रक्टर है, तो इससे पहले क्या लगेगा, न्यू, ठीक है। इसके अंदर से दो कॉल बैक फंक्शन निकलते हैं, जैसे एक हो गया मैंने आपको बताया। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, इसमें वो पहले वाला मेरे ख्याल से रिजेक्ट है, ये कौन सा है, रिजॉल्व है, हाँ रिजॉल्व है एक, और दूसरा वाला रिजेक्ट है, ठीक है। ये दोनों भी फंक्शन है, सही है। क्या है, फंक्शन है। इसको हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं है प्रॉमिस को,
क्योंकि अब एसिंक अवेट आ चुका है, वो ज़्यादा आसान है इससे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास किसी कोड के अंदर आपको मिलता है प्रॉमिस, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी वर्किंग कैसे कर रहा है और हमें इसको किस तरह डीबग करना है। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर कोई एसिंक अवेट यूज़ करे, कोई प्रॉमिस भी यूज़ करता है, आज के दौर में भी इस्तेमाल होता है जो कि डेप्रिसिएटेड तो नहीं हुआ, ये इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें एक हमने एग्जीक्यूटर तो बता दिया, ठीक है। एग्जीक्यूटर का एक कॉलबैक फंक्शन है जो कि क्या है, एक रिजॉल्व है जो कि खुद एक फंक्शन है, और एक रिजेक्ट है जो कि खुद एक फंक्शन है। ठीक है, अब मुझे इसकी कोई मिसाल मिल जाए, जैसे यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। सेट टाइम आउट कॉल हुआ है, सही है, इसको कर देते हैं 3 मिनट के बाद। रिजॉल्व होगा तो यहाँ पे आपके पास इस तरह शो हो जाएगा, ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो रिजेक्ट होगा। ठीक है, अब क्या है, ऐसे हेलो डॉट क्या आ रहा है, देन कैच और फाइनली। देन में क्या आएगा हमारे पास, अगर फिक्स हो जाए तो देन में चला जाएगा, एरर आएगा तो कैच में गिरेगा। कहाँ गिरेगा, कैच के अंदर। और फाइनली वाला ये है कि वो जब दोनों चल जाते हैं तो उसके बाद रिटर्न करते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी चल गया तो वो चलना ही चला रहा है आपको, मतलब 100% चलना, जो चलाने वाला सीन है वो फाइनली वाला है। ठीक है, बात समझ में आई है या नहीं, क्या समझ में नहीं आया, ये समझ में आ गया। क्या किया मैंने, एक न्यू प्रॉमिस बनाया, ठीक है, जो एक क्या ले रहा है, कॉलबैक फंक्शन ले रहा है, सही है, और उस फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, रिजॉल्व रिजेक्ट। रिजॉल्व एक खुद कॉलबैक फंक्शन है और रिजेक्ट भी कॉलबैक फंक्शन है, सही है। यहाँ देखो तो बता रहा है आपको, फंक्शन ही है ना ये, वॉइड बताया था ना मैंने क्या होता है, फंक्शन की टाइप है ये, सही है। जब हम टाइप स्ट्रिप देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने सिर्फ इसमें एक सेट आउट कॉल किया और उसमें रिजॉल्व कॉल किया है, सही है। किसको कॉल किया है, रिजॉल्व। अगर रिजॉल्व हो जाए तो आपने बस तरह जो है ना एक दिखा देना है, बस सिंपल सा, कुछ नहीं। इस वेरिएबल को लिया हेलो को, ठीक है, और इसमें मेरे पास 3 चीज़ें, कैच, फाइनली, देन। अब देन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास ये फंक्शन चलेगा तो अगला वाला चलेगा, तो अगला वाला चलेगा, सही है, मतलब सक्सेसफुल हो गया ना, प्रॉमिस फुलफिल हो गया मेरे पास, तो देन में गिरेगा वो। देन में गिरने वाला प्रॉमिस फुलफिल होगा आपका। और अगर वो कैश में गिर रहा है मतलब वो रिजेक्ट कर रहा है, वो उसको फेंक रहा है बाहर के, इसमें कोई इशू है, कोई एरर है, एपीआई कॉल नहीं हो सकी, नेटवर्क का इशू है, वो कहाँ गिरेगा, कैश के अंदर। फाइनली का क्या है, जब इन दोनों में से कोई भी एक चल जाए तो आप कह रहे हो कि भाई ये तो चले ही चले, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये दोनों भी, इन दोनों में से कुछ हो भी हो, लेकिन फाइनली का क्या है, वो 100% चलेगा, उसका इस चीज़ से, एरर से या उसका फुलफिल से लेना देना नहीं है, उसने चलना ही चलना है, सही है। ये बात समझ में आ गई या नहीं, कितनों को नहीं आई है, सबको आ रही है, शरियार भाई आपको आ रही है समझ में, हसन पीछे। अब देखो प्रॉमिस, देन, देन क्या ले रहा है, एक फंक्शन है, ये भी एक, देन भी एक फंक्शन है। ये कॉल बैक हेल्प जैसा ही है ना, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव है ये, और उससे तो बचत हो गई आपकी, लेकिन थोड़ा बहुत वैसा ही है देखा जाए तो, लेकिन है। अब देन का देन भी हो सकता है कि भाई अगर ये चल जाए तो फिर ये वाला चल जाए, बात समझ में आ रही है। देन का देन भी हो सकता है, देन का कैच भी हो सकता है, कैच भी एक प्रॉमिस है, ओ सॉरी कॉल बैक फंक्शन ले रहा है जिसके अंदर से मुझे मिलेगा एरर, क्या मिलेगा, एरर। अगर मेरे पास कोई एरर आता है तो वो कैच में गिरेगा और मुझे प्रिंट कर देगा कि भाई आपकी एपीआई में कोई इशू है, नेटवर्क एरर आ रहा है, ये इशू चल रहा है। और अगर मेरा प्रॉमिस फुलफिल हो जाता है, जैसे यानी कि ये चल जाता है, तो मुझे यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो तो निकाल सकता हूँ, अदरवाइज़ कोई नीड है नहीं सच, लेकिन चलो
दिखा देते हैं, कुछ मिलेगा तो नहीं वैसे। सही है भाई। अब इसको करते हैं रन और आते हैं अपने 3 सेकंड हो गया भाई। क्योंकि मेरा रिजॉल्व हुआ है। यह बात कितनों को समझ में आई है या नहीं आई? जिनको आ गई ये बात खड़ा करें, और जो जिनको नहीं समझ में आई वो बात खड़ा कर लें। 1 2 3, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। सिंटेक्स समझने वाली चीज़ है, पहले सिंटेक्स समझो। न्यू प्रॉमिस बनाया मैंने, एक प्रॉमिस क्रिएट कर रहा हूँ जो कि खुद एक अंदर क्या ले रहा है, कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन के अंदर मेरे पास 2 आर्ग्यूमेंट है, रिजॉल्व, रिजेक्ट। ये तो वेरिएबल नेम है ना, मैं कुछ भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या है, रिजॉल्व, रिजेक्ट। अब मैंने सिर्फ एक कोई भी फंक्शनलिटी लगाई हुई थी कि भाई सेट मोड चल जाए तो आपने रिजॉल्व कर देना है, नहीं चलेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो मैंने एक सिंपल सी बस फंक्शनलिटी लगाई हुई थी यहाँ पे बस। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, हम यहाँ पे आगे चल के एपीआई कॉल भी देखेंगे इसको, ठीक है। अभी इस चीज़ को देखते हैं। सेट मोड कॉल हो रहा है जो कि एक डिले, सही है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका मतलब रिजॉल्व हो गया, और रिजॉल्व में मैं क्या पास कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया मैंने इस वेरिएबल को यूज़ किया है डॉट देन और कैच करके यूज़ करके। देन में मैंने क्या निकाला, वैल्यू। मतलब देन का मैंने आपको क्या बताया, प्रॉमिस फुलफिल होता है मतलब रिजॉल्व होता है तो देन चलेगा, सही है। प्रॉमिस यहाँ पे फुलफिल हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना। देन में गिरने का मतलब क्या है, फुलफिल हो रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल गया। क्या मिला, क्योंकि ये वैल्यू मैंने यहाँ से पास करी हुई थी रिजॉल्व के अंदर, मतलब जो देन के अंदर जो फंक्शन मुझे मिल रहा है, यानी कि ये जो फंक्शन है इसका मतलब वो रिजॉल्व है। ये बात समझ में आ गई। कॉलबैक फंक्शन यही गेम था ना, मैंने बताया था अभी ऊपर। हमने यहाँ पे प्रिंट पास किया, कॉलबैक पास किया, नंबर वैल्यू पास करी, यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वही मिलेगा। कितनों को समझ में आ रहा है? और जिनको नहीं आ रहा, ये इतना समझ में आया, ये रिजॉल्व है वो ये देन का फंक्शन है, बस इतना समझ लो, ये फंक्शन है, सही है। अब जब मैंने यहाँ पे फू पास किया हुआ है तो मुझे वैल्यू में क्या मिलेगा, सही मिला है ना, गलत तो नहीं मिला। और मैंने इसको क्या कर दिया, कंसोल लॉग। कैश का मैंने आपको बोला कि भाई अगर मेरे पास एरर आता है तो मुझे एरर में फेंक दो, लेकिन एरर मेरे पास है ही नहीं, जो कि मैंने कोई कंडीशन ऐसी कुछ लगी भी नहीं है। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो चलेगा, कुछ होगा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कैश में जाएगा। कैश में गिरा है, सही है। तो अब ये तो सिंपल चीज थी। अब यहाँ पे अगर कोई एरर होता जो कि मेरे पास अभी नहीं है, मैंने नहीं दिखाया, सही है, तो मैंने आपको सिर्फ डायरेक्ट यूज करके दिखाया, तो वो कहाँ गिरेगा, कैश के अंदर। कितनी बात, ये जो बात मैंने करी है पूरी समझ में आई है नहीं है, किसको आ गई है, कितनों को आ गई है। तो ज़बरदस्ती के हाथ नहीं उठाना, अगर नहीं समझ में आ रही दोबारा पूछ लो, भाई सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। हाँ, एरर होगा मतलब रिजेक्ट हो गया आपका, वो कैश में गिरेगा। देखो मैंने कहा ना, प्रॉमिसेस की 2 चीज़ें होती है, या तो आप प्रॉमिस कंप्लीट करते हो या आप इनकम्प्लीट करते हो, मतलब नहीं करते। किसी को बोलता है अब मैं जा रहा हूँ तो मैं आपके पास आऊँगा शाम को, आप नहीं गए तो इसका मतलब आप ऑटो भी करा कर बैठ गए आप, तो वो रिजेक्ट हो गया, सही है। कहाँ गिर गया वो, रिजेक्ट में। रिजेक्ट का मतलब कैश में गिर गया, सही है। और आपने किसी को बोला भाई जैसे मैं क्लास में आऊँगा, सही है, तो आप क्लास में आ गए तो आपने क्या करा, प्रॉमिस फुलफिल कर दिया, मतलब रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये कहाँ गिरेगा, देन के अंदर। शुक्र है इतना तो समझ में आ गया आपको। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत है ये। इसकी ये डायग्राम अगर आप देख लो ना, आपको अंदाजा हो जाएगा ये कितना है। प्रॉमिस है जी, दोनों में से एक साथ कॉल हो सकता है ना, या तो आपका रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, 2 चीज़ हो सकती हैं। ये तो एक
फंक्शन कॉल सिंपल आपको आसान करके दिखा रहा हूँ ना, मैं आपको सेट टाइम आउट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप बोलते हो चलो मैं करके दिखा देता हूँ, ये कभी भी दोनों वर्किंग नहीं करता है। इसको मैं कर देता हूँ, फू होता है और क्या होता है भूल गया मैं। मेरा मसला ये, मुझे वेरिएबल्स ये चीज़ें याद नहीं रहती है, जहन में नहीं आती हैं। देखा दोनों चले नहीं, एक चलेगा एट ए टाइम, एक चलेगा देन या तो कैश। हाँ दूसरा अगर मैं आपको कह रहा था फाइनली, तो फाइनली चलेगा, वो दोनों चले, दोनों में चलेगा वो, चाहे एक चले या दोनों चले, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। सिंटेक्स एरर तो आपका एरर है ना, उसका इससे क्या देना, वो तो आपने फिक्स नहीं किया हुआ। अब देखो मैंने क्या फाइनली एरर लिखा था, हाँ चलो एरर लिखा था। अब देखो अभी मेरे पास सही चल रहा है ना, तो फाइनली में गिर गया, सही है। चलो अब मैं रिजॉल्व बंद कर देता हूँ। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? फाइनली दोनों कंडीशन में चलेगा। अब आप चाह रहे हो कि यार उसका प्रॉमिस रिजेक्ट भी हो और फुलफिल भी हो, कुछ भी हो, लेकिन फाइनली चलाओ, सही है। अब मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल लेते हैं, अभी आजकल मंडी आ रहे हैं आप, सही है ना। आपका दोस्त आया बोले यार मैं आ जाऊँगा मंडी, साथ चलेंगे, ठीक है। आपका दिल बहुत था यार मंडी जाना है जाना है, गाड़ी भी तैयार खड़ी हुई थी। अब दोस्त नहीं आया, रिजेक्ट हो गया, लेकिन आप मंडी जाओगे जाओगे चूँकि फुलफिल करना ही करना है। अब दोस्त आता तब भी मंडी जाना था आपको, दोस्त नहीं भी आया तब भी मंडी जा रहे हो, तो ये क्या हुआ फाइनली, सही है। वो आए ना आए, उसका प्रॉमिस फुलफिल हो या रिजेक्ट हो, आपने मंडी आना है, सही है भाई। तो ये चीज़ें ना प्रैक्टिस से समझ में आएंगी, वैसे समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना। ये मिसाल है, प्रॉमिस पहले पेंडिंग में होता है, पहली स्टेट उसकी पेंडिंग है, ठीक है, ये याद रखना। जब तक प्रॉमिस नहीं पहुंच रहा तब तक पेंडिंग के अंदर है। अब दो चीज़ें, या तो फुलफिल हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। अब देखो दैन में होने से देखा भाई, अच्छा भाई दैन में हो रहा है, ठीक है भाई, आगे गया रिटर्न कर दिया, एक और प्रॉमिस दिखाना हो हमने प्रॉमिस दिखा दिया, अदरवाइज हमें नहीं दिखाना, नहीं दिखाया। अब ये थोड़ा सा जो है नेस्टेड है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं चाह रहा था ये दैन हो जाए, तो उसके बाद दैन के अंदर आप एक और चीज़ चला दो, सही है। अगर मेरी पिक्चर आ जाए तो फिर आप जो है पूरी वेबसाइट दिखा दो, ये भी कर सकते हो। आपको जैसे मैंने बताया कि इसकी मिसाल क्या दी थी मैंने अभी आपको, साल भूल गया मैं, दही वाली मैंने आपको दी थी, लेकिन वो तो खैर डिफरेंट थी। इसको और कैसे दे सकते हैं, मतलब आप डिपेंडेंट थे इसके ऊपर कि भाई ये वाली चीज़ चल जाती तो फिर ये वाली चीज़ चल जाए, सही है, जो मैंने बात की थी आपसे। अब ये अगर रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब कैच में गिरेगा, ये नहीं चल सका तो मतलब ये भी नहीं चल सका, तो कहीं ना कहीं कॉल बैक से थोड़ा बेहतर हो गया ये, है ना। कॉल बैक थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ये कंफ्यूजिंग नहीं है इतना, या है? किसी को लग रहा तो बता दो भाई, बोलो हाँ सर लग रहा है। दोबारा देखते हैं। अच्छा है, रिजॉल्व चल रहा है, रिजेक्ट चल रहा है, दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या हो सकता है, समझ में आएगा नहीं क्या हुआ। मैंने अभी चलाया रिजॉल्व, ठीक है, देन मतलब ये चल जाए, जब ये फुलफिल हो गया तो वो अगले पे चला गया, देन वाले पे। देन वाला क्या है, ये वाला।
अब मैं चाह रहा हूँ भाई ये भी फुलफिल हो जाए तो अगले पे चला जाए। तो ये क्या है, डिपेंडेंसी, मतलब डिपेंडेंट है पीछे पीछे वाले के ऊपर, सही है। और अगर एरर होता तो आपके पास यहाँ पे आता, फाइनली 100% चलेगा, हर हालत में चला रहे हैं उसको। ये चीज़ किसको समझ में आ गई है? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, ज़्यादा नहीं है। देन है, प्रॉमिस एक्सेप्ट हो गया, देन में चले जाएगा, रिजेक्ट हो गया, कैच में, फाइनली हर हालत में चलेगा, ठीक है। ये सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स याद रखना, इसके अंदर बहुत फंसते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी इनिशियली इसके अंदर 4 घंटे का आ चुका हूँ। एक इशू था, उस एक एरर में फंस गया था मैं, और वो एरर ये था कि मैं इसको रिटर्न नहीं कर पा रहा था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ था, मैंने 4 घंटे सिर्फ डिबग किया था। चैट जीपीटी था नहीं ना उस टाइम पे, ये तो पता चल जाता। अनडिफाइंड इसलिए आ चुकी, इधर कुछ है नहीं ना। मैंने रिजॉल्व के अंदर सिर्फ एक पैरामीटर पास किया हुआ हेलो का, तो वो उसने यहाँ से मुझे निकाल के दे दिया। अभी ये तो कुछ इधर कुछ है नहीं, तो अनडिफाइंड ही मिलेगा ना। ये जो देन है, मैंने आपको बताया ना, ये वाला जो आपका मेथड है, ये आपका ये रिजॉल्व है, सॉरी हाँ रिजॉल्व है, सही है भाई। ये मैंने आपको बता दिया, ये इस तरह चल रहा है, रिटर्न कर देगा, फिर पेंडिंग प्रॉमिस, फिर देन और कैच में गिर जाएगा। अच्छा जी, जैसे यहाँ पे उन्होंने मिसाल दी हुई है, ठीक है। अब प्रॉमिस के अंदर भी प्रॉमिस कॉल हो रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे उन्होंने मिसाल आपको डिफाइन कर दी है, सक्सेस होगा तो रिजॉल्व में गिर जाएगा, एरर आएगा तो रिजेक्ट में, ठीक है। अच्छा ये भी देखो उन्होंने, ये भी देन के अंदर भी उन्होंने ये अच्छा किया हुआ है कि देखो देन के अंदर भी एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें क्या है, रिजॉल्व और रिजेक्ट, सही है, ये भी याद रखना। मतलब इस देन के अंदर यहाँ मुझे वैल्यू मिल रही है, मतलब ये रिजॉल्व है, और अगर मैं इसके आगे एक और पास कर दूँ तो मुझे रिजेक्ट भी मिल सकता है इसके अंदर, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। पेंडिंग मैंने आपको बता दिया, इनिशियली पेंडिंग में होता है जब तक आपके चल नहीं रहा वो, फिर फुलफिल होगा या तो रिजेक्टेड, सही है। ये वाली एक मिसाल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल, ये तो इसमें देखनी पड़ेगी। एक फंक्शन है डिस्प्ले प्लेयर सम, प्रॉमिस कॉल हो रहा है एक, ठीक है, जिसमें कुछ हो रहा है, अगर x 0 है तो रिजॉल्व ओके, और अगर x 0 नहीं होगा तो रिजेक्ट में गिर जाएगा, सही है। तो अभी हमारे पास x 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, हम x 1 कर देते हैं तो ये एरर है, बस सिंपल है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा ये, या नहीं हो गया, सबको हो गया है, काफ़ी इतना आज के लिए। इसकी प्रैक्टिस करके आना, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो फिर प्रैक्टिस नहीं हुई तो फिर मेरा नुकसान नहीं है, ठीक है। बाकी असाइनमेंट दिए हुए, अच्छा असाइनमेंट के मैंने कुछ मसले देखे थे, किसी का पता नहीं किसका देखा था मैंने, वो बर्थडे काउंटर वाला बड़ा अजीब से चल रहा था, वो किस किसने बनाया है वो, मेरे ख्याल से वो हसन का था, आपका था शायद। देखो बर्थडे काउंटर जो था ना, वो कुछ एज लेता है आपसे, अब आप उसको बताओगे कि यार मेरी एज इतनी है या मेरा मंथ है, कुछ XYZ सारी चीज़ें, उसकी बेस पे फिर वो आपको बताएगा। अब इनका पता नहीं कौन सा डेज में चल रहा था, मैं भूल गया, मैं भूल गया, मैं एक मिनट दिखाता हूँ यहाँ पे।
मिल जाएगा आपको बर्थडे काउंटर एप्लीकेशन। कहाँ आ गई? ये तो पता नहीं, बर्थडे 14 के हिसाब से बता रहा है। देखो यहाँ पे नाम लिखने का बोल रहा है, जैसे मैंने लिख दिया भाई, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, सही है। इसको जैसे मैं लगा देता हूँ मिसाल के तौर पे, डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, 10 डाल देता हूँ, ठीक है। मार्च है मेरी और 26 मार्च है, ठीक है। कलर डाल देते हैं कुछ भी, सही है। अब देखो एक डेट वगैरह की बेस पे उसने कैलकुलेट कर लिया। 300 दिन होंगे ना, मार्च को आने में अभी तकरीबन, हाँ इतने दिन होंगे। एक काम करते हैं, इसको दोबारा करते हैं और इसको कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अगला मंथ जून का है ना हमारा, सही, जून का कर देता है, ठीक है। रेडी कर देता हूँ मैं इसको, जून की 30 तारीख, हाँ ठीक रहेगा, सही चल रहा है ना, ये सही चल रहा है। अब मैंने किसी का देखा था वो सही नहीं चल रहा था, उसका पता नहीं क्या आ रहा था। रीज़न ये, आपने उससे यूज़र से पूछा ही नहीं उसकी सारी चीज़ें, आप किस बेस पे कैलकुलेट कर रहे हो? मतलब आपने उससे मंथ नहीं पूछा, आपने उससे डेट नहीं प्रॉपर पूछी, उससे ईयर नहीं पूछा, तो बर्थडे की तो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ना, सही है भाई। तो इस चीज़ को देखते हुए आपने बनाना है कि नाम आप चाहो तो रख लो, कोई मसला नहीं है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी सिर्फ ये चीज़ें पूछ लो, उसका ईयर, मंथ और डेट, क्योंकि डेट तो रिक्वायर्ड ही होगी। कलर वगैरह भी नीड नहीं है आपको, बस और सिंपल सा काउंटडाउन चला के दिखा दो। और दूसरा मैंने आपको क्या दिया था, क्विज एप्लीकेशन, किस किस की हो गई है वो? याद मैंने आपको कहा था बहुत सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी इंस्पिरेशन। यूआई वगैरह आपको लगता है अच्छी बना सकते हो, इससे अच्छी बना देना, नहीं तो ढंग की बना देना, ताकि लगे यार भी कोई एप्लीकेशन बनाई है, ऐसा ना हो बिल्कुल ही जान छुड़ा दो सिंपल से बना के, सही है। ऐसा नहीं, प्रॉपर क्रिएट करना, सही है भाई। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से, आप लोगों के असाइनमेंट चेक होंगे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया हुआ था ऑलरेडी। और डीप कॉपी शैलो कॉपी का दोबारा पढ़ के आना, सही है। और फिर बाकी अब आगे चल ही रहा है, हो सकता है नेक्स्ट क्लास के अंदर ही या शायद उसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस चीज़ को ऐड कर देंगे, और फिर हम नहीं डायरेक्ट रिएक्ट पे नहीं जाएंगे ना, नहीं, बल्कि नहीं अभी बाकी है ना आप इसमें एक्मास्क्रिप्ट 7, 8, 9 बाकी है सारे, तो वो भी 1-1.5 क्लास, 1-2 क्लास की वो भी निपट जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग सुपर बेस पढ़ेंगे, सुपर बेस, सुपर बेस एक काइंड ऑफ बैकएंड है। फिर हम देखेंगे कि किस तरह आप लोग एक एप्लीकेशन किस तरह जो है ना बिल्ड कर सकते हो, सही है। डेटाबेस है बेसिकली ये, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए हम लोग चैट एप्लीकेशन भी बनाएंगे, और गूगल लॉगिन किस तरह होता है, डाटा यूज़र का किस तरह सेव होता है बैकएंड में, सारी चीज़ें इसके थ्रू देखेंगे, ठीक है भाई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।